अरे भाई, मुसलमानों के कुछ भले का कर दीजिए तो वो तुष्टीकरण हो जाता है, और हिंदुओं के भले करिए तो हिंदू तुष्टीकरण नहीं होता है। ये जो सरकार है वो हिंदू तुष्टीकरण कर रही है, और हिंदू ही नहीं अपर कास्ट तुष्टीकरण कर रही है, आरक्षण। तो जो सच्चा देशभक्त होता है वो सरकार का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार होता है। मोदी जी वैसे भी बयान देते रहते हैं, उनका जो भी डायलॉग राइटर है वो बहुत अच्छा डायलॉग राइटर है। जिनकी आबादी 15% भी नहीं है, तो 85% लोगों की कीमत पर 15% लोगों का तुष्टीकरण चल रहा है। पूरे देश में जो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उस पर बात नहीं करेंगे, केवल एक घटना पे आप बात करेंगे, और उसको कोई कन्हैया लाल किसी फिरोज को मार दे या कोई फिरोज किसी कन्हैया लाल को मार दे, दोनों अपराधी हैं। कठुआ में किसने जुलूस निकाला था? कौन से लोग थे जो बलात्कारी के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे? कौन से लोग थे जो लिंचर्स को माला पहना रहे थे? कन्हैया लाल को मुसलमान ने मारा। मुसलमानों की किसी जमात ने उनके पक्ष में कोई जुलूस निकाला? फांसी होनी होगी, फांसी होगा, आजीवन कारावास होना होगा, जो कोर्ट करेगा वो करेगा। 2014 में जो सत्ता आपके यहाँ आई है, भारत में जो 2014 में सत्ता अपने यहाँ आई है, उस सत्ता का जो वैचारिक स्रोत है वो क्या है? आरएसएस है। और आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी यही नफरत के आधार पर ही बनती है। जब से आरएसएस बना है उसका बेसिक क्या है? उसका बेसिक है, पहला दुश्मन उनका मुसलमान है, दूसरा दुश्मन कम्युनिस्ट है। इस तरह से उन्होंने दुश्मनों की सूची बनाई हुई है। जब कोई संगठन बनता है तो दोस्तों की सूची बनाता है कि कौन कौन हमारे दोस्त होंगे। उन्होंने दुश्मनों की सूची बना के रखी हुई है। तो उनका जो एक हिंदू राष्ट्र का पूरा सपना है वो ऐसा सपना है जिसमें बाकियों के लिए जो असहमत हैं उनसे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ना केवल मुसलमानों के लिए तो नहीं है जगह, कम्युनिस्टों के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी लिबरल फ्रेमवर्क में भी जो उनसे असहमत हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके लिए जगह नहीं है। तो नफरत की विचारधारा से ही जब सारे लोग ट्रेन होकर आए हैं तो जाहिर था कि सत्ता में आने के बाद भी नफरत ही फैलाते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसके जो बयानात होते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं। तो वो सिर्फ आपके लिए, जब वो बोल रहे होते हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं सारी दुनिया के लिए। तो सारी दुनिया को सुनाने के लिए कि हाँ जी हम सेकुलर स्टेट हैं, हम तो सबका ख्याल करते हैं, बाकी सब। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी चुनाव में क्या बोलते हैं? वही प्रधानमंत्री जी ये भी तो कहते हैं कि कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं। वो इस तरह की भी तो बातें करते हैं। और वही प्रधानमंत्री जी जो हैं एक से एक बातें हो जाती हैं, उन पर कोई बयान नहीं देते हैं। जैसे आप देखिए विधुड़ी ने बयान दिया, इतना जो संसद के अंदर जिस तरह की घटिया भाषा बोली, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। प्रज्ञा ने कहा था गोडसे देशभक्त हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं उनको कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं माफ़ किया कि नहीं किया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। तो इस तरह के लोगों को आप देखते हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं, भाजपा में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उन बयानात का हम क्या करेंगे जो अच्छे अच्छे बयानात हैं, जबकि जो हमें सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है वो उनसे उलट है। अब पता नहीं वो कौन से लोग थे जो 2014 के पहले राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते थे, हमें तो पता था। अब जिनको ना पता हो कि राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, जिनको ना पता हो कि उसके बाद राधाकृष्णन साहब राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति थे, जिनको ना पता हो अपने समय के राष्ट्रपति का नाम, उनकी प्रॉब्लम है। हम तो जानते थे और ज़्यादातर लोग जानते थे। ये बेवकूफ़ाना बात है। मतलब इसके पहले के राष्ट्रपति तो वाकई दिखाई देते थे, बोलते थे, बयानात देते थे, और उनकी अपनी एक अलग छवि थी। आज आप देखिए कि बात की जा रही है कि राष्ट्रपति का नाम लोग जानते हैं, लेकिन जब नई संसद का उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति नहीं आती। 4 दाग हैं उनके ऊपर। तो अब अपने दाग छुपाने के लिए कि कोई उनसे सवाल न पूछ ले कि भाई तुम आज़ादी की लड़ाई में क्या कर रहे थे, जो आज़ादी की लड़ाई के हीरोज़ हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, ऐसे लोगों पे वो सवाल उठाते ताकि उनसे कोई सवाल न पूछ दे कि भाई आप क्या कर रहे थे। और एक बात मैं कहूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कभी पीछे देख लेना तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार आपका जो निगाहें होंगी वो पीछे होंगी और स्टीयरिंग आगे होगा तो एक्सीडेंट पक्का है। तो ये जो लगातार इतिहास के लिए हर बात में नेहरू जिम्मेदार हैं, फलां जिम्मेदार है, भाई 9 साल से आपका शासन है, आप बताओ आपने क्या किया। कांग्रेस बुरी होगी, कांग्रेस में कोई दिक्कत होगी, तभी तो जनता ने कांग्रेस को हटा के आपको सत्ता दी है। अब तो आप सत्ता में आ गए, 2 बार से जनता आपको पूर्ण बहुमत दे रही है। तो अब इस पूर्ण बहुमत में आपने क्या किया, इसका जवाब आपको देना होगा ना। नेहरू ने क्या किया वो उनके वक्त में था। एक सच्चे देशभक्त को बार बार अपनी सरकार के खिलाफ होना पड़ता है, चाहे वो सरकार किसी की हो, किसी पार्टी की हो। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया है। यही प्रवीर पुरकायस्थ इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले पत्रकारों में से थे। सोहेल हाशमी को गिरफ्तार किया गया, इन्हीं सोहेल हाशमी के भाई सफदर हाशमी को गोली मार दी गई थी कांग्रेस पार्टी के शासन में। तो जो सच्चा देशभक्त होता है वो सरकार का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार होता है, और सरकारें उसको अगर देशद्रोही समझती हैं तो ये सरकारों की समस्या। अभी बहुत जल्दी है, लेकिन देखिए मैं तो अभी देश की बात ना करूं, अगर प्रधानमंत्री महोदय की बात करूं तो जो हरकतें इस समय हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है किसी हड़बड़ाहट में है, कोई डर है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी खुद बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, डरे हुए हैं।
बाकियों की बात तो आप बिल्कुल डरे हुए लगे। ऐलान वो ऐलान तो करते रहते, हर आदमी ऐलान करता है। कर्नाटक चुनाव के पहले अमित शाह जाके वहाँ ऐलान करके आए थे। हर जगह ऐलान होता है, ऐलान एक पॉलिटिकल चीज़ होती है, लेकिन उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, इंडिया को जिस तरह से घमंडिया और क्या क्या कह रहे हैं, ये सब एक डरे हुए आदमी की निशानी है। मोदी जी ने अभी हाल ही में एक बयान में कहा कि वो उनके अंदर इतना ताप है कि कोई भ्रष्टाचारी उनके पास अब ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनके पास इतना ताप है कि कोई भ्रष्टाचारी जो उसके बगल में आता है उसका भ्रष्टाचार भस्म हो जाता है। आप देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, जिनको कल तक करप्ट कहा था उनको बगल में बिठा लिया। जेडीएस को जो है वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे वहाँ पर कर्नाटका में, अब वो उनके साथ शामिल हो गई। जब तक कांग्रेस में थे हिमंता बिश्वा शर्मा, उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप थे करप्शन के, बीजेपी में आए, साफ हो गए। देखिए, ये सब बयान जो होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट जो बयान होते हैं, ये अपना जो फॉलोअर होता है, जिसको आजकल हम लोग चरण भक्त कहते हैं, चरण चंपक कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, ये उनको खुश करने के लिए होता है। और चुनाव के दौरान दिए गए इन बयानों का कोई मतलब नहीं होता। मोदी जी वैसे भी बयान देते रहते हैं, उनका जो भी डायलॉग राइटर है वो बहुत अच्छा डायलॉग राइटर है। हाँ, लेकिन असल में क्या है वो तो दुनिया देख रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो तुष्टीकरण की बात होती है, प्रधानमंत्री पर मतलब जब से 14 से बाद से ये सरकार आई है, सेकंड टर्म कंप्लीट होने वाला है, आरोप लगते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने अरे भाई मुसलमानों के कुछ भले का कर दीजिए तो वो तुष्टीकरण हो जाता है, और हिंदुओं के भले करिए तो हिंदू तुष्टीकरण नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है वो हिंदू तुष्टीकरण कर रही है, और हिंदू ही नहीं अपर कास्ट तुष्टीकरण कर रही है। आरक्षण लगातार खत्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है। तो ये तो सरकार ऐसी है जो पैसे वालों का और सवर्णों का तुष्टीकरण कर रही है, जिनकी आबादी 15% भी नहीं है, तो 85% लोगों की कीमत पर 15% लोगों का तुष्टीकरण चल रहा है। कन्हैया लाल का जिक्र करते हुए राजस्थान में, अरे कन्हैया लाल का जिक्र हुआ, कन्हैया लाल के कातिल को सजा हो गई। कन्हैया लाल को बाकायदा जितना मुआवजा मिलना था उतना मुआवजा मिला, वो गलत था तो उस पर कार्रवाई हुई। आप बताएं ना कि राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट के मार डाला गया, उसकी बात क्यों नहीं करेंगे आप? पूरे देश में जो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उस पर बात नहीं करेंगे, केवल एक घटना पे आप बात करेंगे। और उस समय तो आया था कि जो उनको मारने वाले थे कन्हैया लाल को, उनकी पार्टी के मेंबर थे, बाकायदा निकल के आया था। सवाल यह है कि कोई कन्हैया लाल किसी फिरोज को मार दे या कोई फिरोज किसी कन्हैया लाल को मार दे, दोनों अपराधी हैं। जो भी उनमें से एक अपराधी के पक्ष में जुलूस निकालता है और दूसरे अपराधी के सर पे चढ़ता है, वो कानून, संविधान और देश तीनों का दुश्मन है। भाई मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या फैसला ये देख के होता है कि मरने वाला फिरोज था कि मारने वाला फिरोज था? कन्हैया ने अगर फिरोज की हत्या की है तो कन्हैया के ऊपर 302 लगेगा, फिरोज ने कन्हैया की हत्या की है उसके ऊपर 302 लगेगा। यही ना कानून है, यही हमारा संविधान कहता है ना कि धर्म, जाति, जेंडर जो भी हो, अपराध करेगा तो अपराधी है। जब आप अपराधी का धर्म ढूंढना शुरू कर देते हैं, जम्मू में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कठुआ में किसने जुलूस निकाला था? कौन से लोग थे जो बलात्कारी के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे? कौन से लोग थे जो लिंचर्स को माला पहना रहे थे? कन्हैया लाल को मुसलमान ने मारा, मुसलमानों की किसी जमात ने उनके पक्ष में कोई जुलूस निकाला? कांग्रेस ने, आरजेडी ने, किसी भी विपक्षी दल ने उन दो लोगों के समर्थन में जुलूस निकाला कि उन दोनों को सजा नहीं होनी चाहिए? मारे, गिरफ्तार हुए, जेल में गए, फांसी होनी होगी फांसी होगा, आजीवन कारावास होना होगा होना, जो कोर्ट करेगा वो करेगा। ये तो कानून है।